नमस्कार जोहार। मैं इस वक्त खेतको पंचायत में हूँ और लोकसभा ये जो चुनावी गर्मी इतना तेज़ हो चुका है कि ये चुनावी गर्मी खेतको पंचायत में भी पहुंची हुई है। और ये चुनावी गर्मी को लेकर जो जयराम महतो ने जो धमाल मचाया है, उसके साथ साथ में क्रांतिकारी रिजवान बाबू यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो हम इनसे जानेंगे कि किस तरह का जो समस्या यहाँ पे लोगों को, झारखंड में लोगों की समस्या जो बढ़ते जा रहा है, उस समस्या को कैसे हम निजात दिलाएंगे। जरा हम इनसे बात करते हैं। जी, आप अपना परिचय देते हुए बताएं। नहीं, देखो, हमारा परिचय झारखंड माटी का बेटा है। परिचय पूरा झारखंड प्रदेश जान रहा है कि हमारी लड़ाई है, बिल्कुल ज़मीनी मुद्दे की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और ये आज चुनाव हुआ है, मैं मानता हूँ कि आज चुनाव का माहौल है, चुनावी पर्व की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन हमारी तैयारी लगभग 2-2.5 वर्षों से हम झारखंडी विषयों के साथ में आए हैं और हमारा इरादा है कि हम लोग अपने झारखंड को बेहतर बनाएंगे। तो हमारी बेहतरी के लिए झारखंड के जनमानस ने आशीर्वाद देने के लिए अपने घर से कदम निकाला है। खासकर गिरिडीह लोकसभा के जनमानस ने, पूजनीय मतदाताओं ने कहा है कि पूरा गिरिडीह लोकसभा टाइगर जयराम मय हो चुका है और आप लोग अस्वस्थ रहे। इस बार टाइगर जयराम महतो को ऐतिहासिक मतों से दिल्ली भेजने का काम करेंगे। लोकल में यहाँ पे जितने भी समस्या है, लोकल यहाँ पे कोयल माइंस है, 3-3 कोयल माइंस चलता है। लेकिन लोकल लोगों को रोजगार के लिए, अगर कोई ड्राइवर के लिए भी जाते हैं तो उसको भी जॉब नहीं मिलता है, नौकरी नहीं मिलता, जबकि अपना जगह जमीन सब कुछ निछावर कर दिए हैं, फिर भी नहीं मिलता है। लेकिन एक आस बना हुआ कि जयराम महतो आएगा और इनकी नैया को पार करेगा। क्या देखते हैं आप? नहीं, बिल्कुल ये उम्मीद है लोगों का। हमने कहा है कि साहब हम किसी भी पद पर नहीं है, लेकिन आप देखोगे यदि हमारे तो पता ये चलेगा कि हमने 12 करोड़ रुपया मुआवजा अब तक दिलाया है 2.5 वर्षों में। तो ये आंदोलन का नतीजा है कि आज हमसे लोग जुड़ रहे हैं, लोग कनेक्ट हो रहे हैं। और बिल्कुल हम लोगों ने कहा है कि हमें भी ऑफर आया, हमारे पास ऐसी बात नहीं कि इन राजनीतिक पार्टियों का ऑफर नहीं आया, बहुत सारे ऑफर आए, लेकिन हम लोगों ने ठुकराने का काम किया। हम लोगों ने कहा कि बिल्कुल हम अपने विचार के साथ में, हमारा विचारधारा और उन लोगों का विचारधारा समान नहीं हो सकता है। उनका विचारधारा अंतर्राष्ट्रीय पैरासूट है, वो राष्ट्रीय रूप से हो सकता है, लेकिन गांव के लोगों की समस्या गांव के चौपाल में बैठकर सुनना होगा और उनके समस्याओं का समाधान गांव के चौपाल में बैठकर करना होगा। आप इस बात को समझेंगे, लेकिन आपके दर्द को वो नहीं समझेंगे। मैडम, आपका जिस तरह का जोरदार भाषण रहा है, अभी भी हम लोग सुने और लोग देखें, क्या आने वाले दिनों में ये आवाज़ फिर देखने को मिलेगा? देखिए, हम लोग एक छात्र थे और 60-40 के विरोध में हम लोग विधानसभा घेराव गए थे। आज जो एक रिजवान क्रांतिकारी का पहचान, एक जयराम महतो का पहचान, एक पूजा महतो का पहचान जो मिली, ये जनता दी है। और जनता तय की कि हमारे संगठन के 2 अध्यक्ष हैं जयराम महतो, उनको एक लोकसभा दिया जाए। तो हमारा आवाज़, हमारी जो मुद्दा है वो जुड़ी रहेगी, क्योंकि एक गाँव एक कुली का समस्या नहीं है, सारे जगह पे यही समस्या है कि सबसे बड़ा समस्या रोजगार, शिक्षा और विस्थापन। तो इन्हीं मुद्दों को हम लोग लेकर उठे हैं, क्योंकि हमारे जितने भी हमको जिन नेताओं को हम विधानसभा भेजते हैं या सांसद भवन भेजते हैं, वो पहुंच जाते हैं, लेकिन जनता की समस्याओं को वहां नहीं उठाते हैं। तो हम लोग 2-2.5 साल से लेकर उठे, और ऐसा नहीं कि हमारे अगर अध्यक्ष गिरिडीह लोकसभा की कुर्सी में बैठ जाती है तो हम लोग की जीत हो गई, हम लोग चुप रहेंगे। जब तक है जान, झारखंड की माटी के लिए हम लोग का संगठन लड़ने के लिए तैयार रहे। क्या कारण से विधानसभा में आवाज नहीं उठा पाते हैं? यहाँ से तो जाते हैं, अपना दमखम दिखा के जाते हैं, लेकिन वहाँ पे उनकी आवाज को रोका जाता है। क्या कारण हो सकता है? कारण देखिए साफ दिखता है, भले वो दिखा दे कि हमारी 6 लाख की प्रॉपर्टी है या 8 लाख की प्रॉपर्टी, लेकिन प्रॉपर्टी तो करोड़ों और अरबों की रहती है। चुप्पी के कारण है आपका प्रॉपर्टी, जो वहाँ पे चुप है उन्हीं के कारण प्रॉपर्टी बढ़ रहा है। वो लोग अपना प्रॉपर्टी बढ़ाने कारण में है, वो लोग अपने घर से बेटा को नेता बनाने की तैयारी है, अपनी धर्मपत्नी को नेता बनाने की तैयारी में। तो एक खजाना आ कहाँ से रहा? जो चुप्पी विधानसभा और लोकसभा पे है, वहीं से लोग का खजाना आ रहा है, इसलिए ये शांत रहते हैं। हम लोग गरीब घर का बेटा निस्वार्थ भाव से आए, और जो जनता दिख रही है कि बाइक का काफिला या स्कॉर्पियो का काफिला, मेरा भी स्कॉर्पियो किनी और का है, रिजवान भैया के स्कॉर्पियो किनी और का है। जनता इस बार झारखंड की और खासकर गिरिडीह लोकसभा की तकदीर और तस्वीर बदलने को तैयार है, और जयराम महतो के साथ हम लोग कदम से कदम मिला के तैयार हैं। क्या कहेंगे? अभी जयराम महतो के ऊपर में इतने पुलिस का देख रहे काफिला उनके यहाँ आता छापामारी करने के लिए, क्या लगता है, क्या जयराम महतो को है का वातावरण है साहब? हमने कहा है कि ये आज के ज़माने में एक युवा यदि खुलकर आते हैं भगत सिंह के विचारों के साथ में, तो ये बाई का वातावरण राजनीतिक दल में और राजनीतिक खेमे में हो गया है। किसी तरह से इनको कमज़ोर किया जाए, इनके कार्यकर्ताओं को कमज़ोर किया जाए। हमने कहा था जेल के अंदर मुझे भी डाला गया, लेकिन हम लोगों के हौसले में कभी भी बदलाव नहीं आया।
और बेशक जब तक दिल में इरादा है तब तक हम लोग मजबूती के साथ में लड़ेंगे। हमने कहा था कि आप जयराम महतो को अंदर डाल सकते हो, जेल के अंदर जयराम महतो को घुसा सकते हो, रिजवान क्रांतिकारी को जेल के अंदर डाल सकते हो, लेकिन हमारे विचारों को आप जेल के अंदर, जेल के सलाखों के पीछे नहीं रख सकते हो। विचार हमारा जो है वो जन जन तक पहुंच चुका है, विचार झारखंडियों तक पहुंच चुका है, इसलिए इस बार लड़ाई विचार की है। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि विचारधारा के साथ में झारखंड और गिरिडीह लोकसभा की जनमानस चलने के लिए तैयार